सो वेलकम एवरीवन, कैसे हो आप लोग। यार आज की क्लास में क्या करने वाले हैं सर, इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस या बिजनेस इकोनॉमिक्स। सर दोनों सेम है, यस। एज फार एज सीवीटी कंसर्न, सीवीटी के लिए दोनों सेम ही होने वाले हैं, राइट। तो चलिए आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं कि सर सीवीटी में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स की या बिजनेस इकोनॉमिक्स की तो आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। और मैं बता दूं कि सर पिछली बार के मुकाबले आपका ये सिलेबस डिफरेंट होने वाला है। जी हां, जहां पर आप देखोगे कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया है, जबकि पिछली बार अगर आप जानते होंगे अपने सीनियर फ्रेंड्स को तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाज द पार्ट ऑफ सीयूईटी एग्जामिनेशन, राइट। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बच्चों के लिए एक बड़ा रिलैक्सेशन है, क्योंकि मैंने देखा है कि इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से बच्चे डरते हैं। तो सर सीयूईटी में इस साल क्या पढ़ना है सर, हमें इस साल पूरी तरीके से फोकस करना है माइक्रो पे और मैक्रो पे, राइट। सो हमें पढ़ना क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। चलिए आइए एक एक करके बात करते हैं कि सर इस साल हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं वो प्रिपेयर करके जाना है सीयूईटी को एक्सेल करने के लिए। तो सबसे पहले कोर्स 1 है आपका, जिसमें हम लोग देख रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स के अगर आप यूनिट 1 को चेक करते हैं तो यूनिट 1 में आप क्या पाओगे कि सर यूनिट 1 में आपके पास हाँ जी, इंट्रोडक्शन यूनिट, जहां पर आप देखोगे व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स। जी हां, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है इसकी चर्चा की गई है, इसकी डेरिवेशन कहां से होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, ये समझना है आपने। फिर सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर व्हम टू प्रोड्यूस, ये आपको जानना चाहिए। देन पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। जी हां, यहां से क्वेश्चन तो आता ही आता है, राइट, जिसमें आप लोग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी पढ़ करके जाइएगा, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, राइट। यस सर। इसके अलावा अगर हम यूनिट 2 की बात करें तो यूनिट 2 में हमारे पास क्या आता है बेटा, कंज्यूमर बिहेवियर एंड डिमांड। जी हां, कंज्यूमर बिहेवियर में आप जानते हो कंज्यूमर बिहेवियर के लिए हमारे पास दो मेथड्स हैं, वन इज द यूटिलिटी मेथड एंड सेकंड इज द इंडिफरेंस कर्व मेथड। यूटिलिटी मेथड एंड इंडिफरेंस कर्व मेथड मैं आपको बता दूं, यूटिलिटी मेथड तो हमारे कोर्स में है, लेकिन इंडिफरेंस कर्व मेथड आपको नहीं पढ़ना है दोस्तों। डिमांड में आप लोग डिमांड का चैप्टर एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये दोनों पढ़ करके जाओगे भाई। जी हां, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में भी आप याद रखिएगा, सिर्फ प्राइस इलास्टिसिटी नहीं है, यहां परसेंटेज इलास्टिसिटी भी है आपके पास, ज्योमेट्री इलास्टिसिटी भी है आपके पास और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इलास्टिसिटी है। आप देख सकते हो टोटल एक्सपेंडिचर ज्योमेट्री मेथड है आपके पास, परसेंटेज मेथड है आपके पास, प्राइस इलास्टिसिटी तो है ही है आपके पास, राइट। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के अंदर आप देख लीजिए यूटिलिटी अप्रोच है, 1 एंड 2 कमोडिटी मॉडल। डिमांड में पूरा चैप्टर ऑफ डिमांड है आपके पास, जिसके अंदर आप डिमांड, इसके फंक्शंस, इसके मूवमेंट, शिफ्ट, सब कुछ आपको पढ़ करके जाना होगा दोस्तों, राइट। चलिए गोइंग फर्दर हम आगे बढ़ते हैं सर। अगर हम बात करें तो हमारे पास एक नेक्स्ट यूनिट है जिसका नाम है प्रोड्यूसर बिहेवियर एंड सप्लाई, राइट। एंड सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई का चैप्टर एज वेल एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, राइट। चलो तो इसको देख लीजिए। अगर हम प्रोड्यूसर की बात करें तो प्रोड्यूसर का प्रोडक्शन फंक्शन पूरा चैप्टर है क्या सर, यस, ऑलमोस्ट पूरा का पूरा चैप्टर है। लेकिन यहां पर क्या किया, रिटर्न टू फैक्टर एंड फैक्टर टू स्केल, सिर्फ इतना लिखा हुआ है, इतना पढ़ने से काम चल जाएगा। देखिए रिटर्न टू फैक्टर पढ़ने के लिए ना आपको पता होना चाहिए कि आपके पास फैक्टर्स का डिवीजन कैसे किया गया है। शॉर्ट रन के अंदर आपको पता है जो हमारे पास प्रोडक्शन फंक्शन है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो मतलब प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ना पड़ेगा, एंड देन उसके बेसिस पे आपको सिंगल फैक्टर या फिर वन फैक्टर का स्केल जो है वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो लगभग पूरा चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा प्रोडक्शन में भी। फिर सप्लाई का चैप्टर है, सप्लाई पूरा चैप्टर है, एंड देन सप्लाई के अंदर भी सारा का सारा इलास्टिसिटी है। मतलब एक चीज समझ लीजिए, इलास्टिसिटी पे डिमांड की इलास्टिसिटी और सप्लाई की सारी तरह की इलास्टिसिटीज आपको तैयार करके जाना है दोस्तों, राइट। लास्ट में नेक्स्ट हमारे पास यहां लिखा है कॉस्ट एंड रेवेन्यू। तो आप देखेंगे कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट आपके पास है, जिसमें आप जानते हैं कि टोटल कॉस्ट है आपके पास, एवरेज कॉस्ट है, मार्जिनल कॉस्ट है, ये सारा का सारा कॉस्ट आपको पढ़ करके जाना है। ऑलमोस्ट एंटायर चैप्टर आपको तैयार करके जाना है। लास्ट जो हमारे पास यहां पर है बेटा, ध्यान से देखिए, लास्ट नहीं सेकंड लास्ट कह सकते हैं आप,
जहां पर आप मार्केट एंड प्राइस डिटर्मिनेशन ये चैप्टर करोगे। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, क्लास 11th में वैसे भी परफेक्ट कंपटीशन मार्केट ही पढ़ाया जाता है, तो आपको परफेक्ट कंपटीशन मार्केट जाना है पढ़ करके, और इक्विलिब्रियम पढ़ करके जाना है। फिर सिंपल एप्लीकेशंस ऑफ टूल्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई के जो टूल्स हैं वो कैसे अप्लाई होते हैं, मतलब इक्विलिब्रियम कैसे डिसाइड होता है, ये आपको पढ़ करके जाना पड़ेगा, राइट। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हम लोग जनरली अपनी क्लास के अंदर पढ़ रहे होते हैं, राइट। चलिए, इसके बाद आप देख सकते हो हम आ जाते हैं सर आपके 12th वाले सिलेबस में मैक्रो इकोनॉमिक्स वाले पोर्शन पे, जिसमें आप देखोगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपके पास मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या है, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, ये सारी चीजें, एंड नेशनल इनकम वगैरह जो है आपको पढ़ करके जाना है पूरी तरीके से। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जिससे बच्चों को बहुत डर लगता है, वो चैप्टर कौन सा है बेटा, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का। सर एग्रीगेट डिमांड पूरा पढ़ना है, एग्रीगेट सप्लाई पूरा पढ़ना है, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हाँ जी, एंड इसमें भी एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम पढ़ना पड़ेगा दोस्त, राइट। इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी 2 सेक्टर मॉडल के अंदर, जिसमें आप देखोगे हाउस होल्ड सेक्टर पढ़ना है आपको, एंड आपको यहां पर पढ़ना है बेटा फर्म सेक्टर, ठीक है। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कह लीजिए आप यहां पे, एंड इट्स वर्किंग, एक्सेस एंड डेफिशिएंट डिमांड पढ़ना पड़ेगा आपको, राइट। ये सब चीजें आपको पढ़ करके जाना है दोस्तों। फिर मनी एंड बैंकिंग की बात कर लीजिए सर, मनी एंड बैंकिंग में मनी का चैप्टर, ऑलमोस्ट एंटायर मनी का चैप्टर पढ़ना है आपको। बैंकिंग में बहुत इंपॉर्टेंट आपका सेंट्रल बैंक पढ़ना है और कमर्शियल बैंक भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपने क्लास 12th में नहीं पढ़ी है, रीसेंट सिग्निफिकेंस, ये करंट एस्पेक्ट है बच्चे, ये करंट एस्पेक्ट है जो आपको पढ़ करके जाना चाहिए। प्राइवेटाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन तो फिर भी आप लोगों ने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ा है, लेकिन करंट एस्पेक्ट, रीसेंट सिग्निफिकेंट जो है वो भी आपको, करंट एस्पेक्ट्स भी आपको पढ़ करके जाने होंगे, राइट। नेक्स्ट, गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी, राइट। तो आप देखोगे गवर्नमेंट बजट में अगर हम बात करें तो आप बजट, इसके ऑब्जेक्टिव, इसका क्लासिफिकेशन, बैलेंस बजट क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट क्या होते हैं, या फिर फिजिकल डेफिसिट क्या होता है, या प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है, और गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट के इंप्लीकेशंस क्या है, पूरा बजट का चैप्टर आपके कोर्स में आएगा, आपको पढ़ करके जाना है दोस्त, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां पर आपके पास बैलेंस ऑफ पेमेंट तो है ही है, इसके अलावा आपको इस वाले यूनिट के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रेट, जी हां, फॉरेन एक्सचेंज रेट भी पढ़ना है। मतलब मैं आपको बता दूं, मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा सर, एक भी चैप्टर नहीं छोड़ा। मैक्रो इकोनॉमिक्स, पूरा का पूरा मैक्रो इकोनॉमिक्स आपको तैयार करना पड़ेगा दोस्तों, राइट, यस। चलिए इसके साथ मैं आपको बता दूं, अगर आप बेस्ट तरीके से इकोनॉमिक्स को प्रिपेयर करना चाहते हो, इकोनॉमिक्स या बिजनेस इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन के लिए आपको क्या ध्यान रखना है सर, सबसे पहली चीज आप अपने पास शॉर्ट नोट्स रखेंगे, राइट। आप इसकी मल्टीपल रिवीजन्स लगाएंगे, आप इसके मल्टीपल रिवीजन्स लगाएंगे। शॉर्ट नोट्स के मल्टीपल रिवीजन्स के बाद आपको क्या करना है बेटा, जितने ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज हो सके उन एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है सर, एमसीक्यूज जहां से मिल जाए वहां से, और करंट एस्पेक्ट भी आपको देखने हैं बेटा, थोड़े से करंट एस्पेक्ट भी आपको देख करके चलने हैं सेफर साइड के लिए, राइट। तो इकोनॉमिक्स में आप इतना कर लीजिए, और हमारे साथ मिलकर के आप इकोनॉमिक्स की धुआंधार तैयारी कर सकते हैं बेटा, राइट। तो स्टारगेट एजुकेशन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे, राइट। और हमारे साथ मिलकर के तैयारी कर सकते हैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू।